बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरकुलनिसा, लंगड़ी का दांत, शटीका, री का दांत। इरकुलनिसा का दांत क्यों होता है, इसकी असल वजह क्या है? इरकुलनिसा के शाफी इलाज हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा शटीका, इरकुलनिसा, लंगड़ी का दांत या री के दांत के बारे में। ये क्या दर्द होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज क्या है। इरकुलनिसा का दांत कूल्हे पर ही नहीं होता, बल्कि ये ज्यादातर एक टांग में होता है, लेकिन ये कभी कभार दोनों टांगों में भी होने लगता है। अगर काफी देर तक ये तकलीफ है तो टांग कमजोर होना शुरू होती है। ये दर्द सुरीन के नीचे टांग के पीछे तरफ से शुरू होकर घुटने के पीछे तरफ और टांग में होता हुआ बाएं टखने के पीछे तक महसूस होता है। टांग में इतनी शिद्दत का दर्द होता है कि मरीज लंगड़ा कर चलता है। इसलिए इसे लंगड़ी का दर्द या इरकुलनिसा, शटीका या री का दर्द भी कहते हैं। इसे रेंगनी का दर्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये दर्द री असबाब के तहत भी लाख हो जाता है। तो ये टांग में एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हरकत करता है, कभी कूल्हे के जोड़ में, कभी अगली जन्म, कभी घुटने में, तो कभी रान के पिछली जन्म और टखने और फिडली में सैर करने लगता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर इसे रेंगनी या रेंगने वाला दर्द भी कहा जाता है। ये हमेशा हल्के दर्द के एहसास के साथ हमलावर होता है और बतदरीज शिद्दत अख्तियार कर लेता है। इस बीमारी के इलाज होने की बहुत से असबाब है, जिनमें यूरिक एसिड की मिकदार का जिस्म में ज्यादा होना, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल, निज़ाम हज़म की कमजोरी, दायमी कब्ज़, जिस्म में बादी, बैरूनी चोट, इस मर्ज़ की वजूहात है। इस मर्ज़ का शिकार मर्द और औरतें दोनों होते हैं, क्योंकि इस मर्ज़ का तल्लुक़ इंसान के असाबी निज़ाम से होता है। ये बहुत तकलीफ मर्ज़ है। इस मर्ज़ का शिकार अफराद चलने फिरने से कासर हो जाते हैं। यह कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि टांग वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती और दर्द की शिद्दत अख्तियार कर लेती है। इस मर्ज़ के मुख्तलिफ नाम भी हैं। इसे री का दर्द, इरकुलनिसा का दर्द, शटीका का दर्द, लंगड़ी के दर्द के नामों से भी पुकारा जाता है। लोग इसका इलाज करवा कर थक जाते हैं, लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं होता, ना कुछ खास फर्क पड़ता है। शटीका का दर्द शिद्दत अख्तियार कर जाता है। अब इस मर्ज़ में मुब्तला लोगों के लिए तासीर दवाना लाया इनकी परेशानी का वाइलाज, जो इस दर्द से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। तासीर दवाना का माहिराज हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंसदानों ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में नेशनल एजाज से एक फार्मूला तैयार किया, जो इस दर्द का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। इस कोर्स में ऐसे कीमती अज़ा को शामिल किया गया है जो यूरिक एसिड को कम करते हैं और जिस्म में इज़ाफ़ी कैलोरीज को रिलीज करके आपको इस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। अब आप परेशान होना छोड़ दें, एक दफा इसको जरूर आजमाएं। तासीर दवाना हुक्मा की मेहनत का नतीजा ये कीमती कोर्स है। किसी का मर्ज जितनी भी शिद्दत अख्तियार कर गया हो, ये कोर्स इसको कंट्रोल करके आपको दे पुरसुकून जिंदगी। आप इस तकलीफ से निजात पाएं हमेशा के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इलाज के साथ साथ परहेज और कुछ एहतियाती तदबीर पर अमल कराना जरूरी है। खाने में ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, फ्रेश जूस हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें, अंजीर और खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें, शहद का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म को ताकत मिलती रहे। दिन के खाने में सलाद का इस्तेमाल करें और कुछ चीज़ों को मुकम्मल तौर पर परहेज करें। इनमें चावल, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनियाँ और खट्टी और बादी अशिया से परहेज लाजमी है। इसके बाद कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूँगा। ख्वातीन ऊंची एड़ी वाली जूता इस्तेमाल न करें। इसमें मुब्तला अफराद नरम गद्दों पर सोने से ग्रेस करें, ज्यादा झुककर बैठने से परहेज करें। नाज़रीन, अब देर ना करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें और इस दर्दनाक बात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। तासीर दवाखाना लाया आपकी परेशानी का वार डाल। उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।